वो राजा जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया, फिर भी महलों का मोह नहीं छोड़ पाया। एक रात उसकी आंखें खुलीं और उसने चुपचाप महल छोड़ दिया। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि हस्तिनापुर के सिंहासन को त्याग कर अंधे राजा धृतराष्ट्र को बर्फीले पहाड़ों की ओर भागना पड़ा, और उनका वो भाई जिसने आकर उन्हें मौत का आईना दिखाया? विदुर का उपदेश और धृतराष्ट्र का वैराग्य। तीर्थ यात्रा से लौटकर जब विदुर हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्हें अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ। धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों के मारे जाने के बाद भी अभी तक युधिष्ठिर के आश्रय में महल के मोह में जी रहे थे। विदुर ने उन्हें उनके काल यानी मृत्यु के निकट आने का ज्ञान कराया और उनके इस मोहपूर्ण जीवन पर तीव्र शब्दों में खेद व्यक्त किया। विदुर ने धृतराष्ट्र को कठोर शब्द कहे। उन्होंने पूछा, अरे मूर्ख, तुम किसके सहारे जी रहे हो? काल ने तुम्हारे भाई, मित्र, पुत्र और यहां तक कि तुम्हारे परम सहायक भगवान कृष्ण को भी छीन लिया है। तुम्हारी आयु अब पूरी हो चुकी है। क्या तुम नहीं देखते कि तुम दूसरे के अन्न पर पल रहे हो? तुम्हें भीम का जूठा खाना पड़ रहा है जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा। फिर भी तुम्हें जीने की इच्छा क्यों है? विदुर ने समझाया कि ये शरीर पंचभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है और काल के वश में है। वृद्धावस्था ने तुम्हें घेर लिया है, इसलिए अब मोह त्याग कर वन में जाना ही तुम्हारा धर्म है। विदुर ने धृतराष्ट्र को उपदेश देते हुए कहा कि काल सबके लिए समान है और इसने पांडवों तथा कौरवों के बीच हुए विनाश को भी देखा है। उन्होंने राजा को समझाया कि ये नाशवान शरीर और संसार के सुख दुख सब क्षण भंगुर हैं। उनका बुढ़ापा आ चुका है और अब मोह को त्याग कर तपस्या के लिए वन चले जाना ही श्रेयस्कर है। विदुर के ज्ञानपूर्ण और कटु वचनों से धृतराष्ट्र को अपने अज्ञान का बोध हुआ और उनमें वैराग्य जागृत हुआ। धृतराष्ट्र का वैराग्य और गृह त्याग। विदुर के ये ज्ञानवर्धक और कटु वचन धृतराष्ट्र के हृदय में बाण की तरह लगे। उनका सारा अज्ञान और मोह तुरंत नष्ट हो गया। उन्हें अपने पाप और पुत्रों के प्रति मोह का बोध हुआ। उसी रात उन्होंने अपनी पतिव्रता पत्नी गांधारी के साथ चुपचाप हस्तिनापुर छोड़ दिया। वे दोनों विदुर के साथ हिमालय की ओर तपस्या के लिए निकल पड़े। युधिष्ठिर का शोक और नारद जी का आगमन। अगले दिन युधिष्ठिर ने जब धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर को अनुपस्थित पाया तो वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने बुढ़ापे में उनकी सेवा ठीक से नहीं की। वे चिंता में डूब गए। ठीक उसी समय देवर्षि नारद वहां पधारे। युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया और अपने पूज्य जनों के गुम होने का कारण पूछा। नारद जी ने मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर को सांत्वना दी और संसार का परम सत्य बताया। धृतराष्ट्र को किसी ने धोखा नहीं दिया है। काल की प्रेरणा से अब वो तपस्या के लिए वन चले गए हैं, इसलिए शोक मत करो। हे युधिष्ठिर, ये संसार काल के अधीन है। हर वस्तु का जन्म, स्थिति और नाश काल ही निश्चित करता है। ये देह भी काल, कर्म और गुणों के वश में है। ये सब भगवान की लीला है। नारद जी ने बताया कि भगवान कृष्ण ने पृथ्वी का भार हल्का करने का कार्य पूरा कर लिया है और वो अब जल्द ही अपने निज धाम को पधारने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि धृतराष्ट्र ने वहां कठोर तपस्या शुरू कर दी है और आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का त्याग करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। नारद जी के इन उपदेशों से युधिष्ठिर का शोक दूर हुआ और उन्हें शांत होकर राजधर्म निभाने की प्रेरणा मिली। श्रीमद् भागवत का ये अध्याय हमें सिखाता है कि मोह ही सबसे बड़ा बंधन है और जब काल निकट हो तो सच्चे ज्ञान यानी विदुर का उपदेश सुनकर सब कुछ त्याग कर परमात्मा की ओर मुड़ जाना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं अगले अध्याय में।